क्या आपने कभी सोचा है कि आग ही जो हर चीज को जला देती है, किसी इंसान के लिए ठंडी कैसे हो सकती है? वही आग जिसकी लपटें आसमान को छू रही हों, जिसके करीब जाना भी नामुमकिन हो, वही आग एक बंदा ए मोमिन के लिए गुलजार कैसे बन गई? यह कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिन्होंने तौहीद का परचम उठाया और शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई कौम को अल्लाह की एकता की तरफ बुलाया। कुरान ए करीम की सूरह अल अंबिया में इस महान घटना का जिक्र मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के झूठे माबूदों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, ताकि लोग सोचें, समझें और सच को पहचानें। उस दौर में बाबिल की धरती पर बादशाह नमरूद की हुकूमत थी। वह सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि खुद को ही खुदा समझता था। लोग उसके सामने झुकते थे, उसके हुक्म को अपनी तकदीर मानते थे। मूर्ति पूजा आम थी और सच की आवाज दबा दी गई थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी उभरी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बचपन से ही उनका दिल सच्चाई की तलाश में था। उन्होंने तारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, मगर फिर समझ लिया कि जो चीज डूब जाए वह खुदा नहीं हो सकती। कुरान की सूरह अल अनाम में इस गहरे चिंतन का जिक्र मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, मैं उन सब से अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का साझी ठहराते हो। उन्होंने अपने पिता और अपनी कौम से पूछा, ये बेजान मूर्तियां तुम्हारी पुकार का जवाब कैसे दे सकती हैं? ये तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ जिद मिली, गुस्सा मिला और दुश्मनी मिली। फिर एक दिन कौम अपने त्योहार के लिए शहर से बाहर निकली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखा। वह बुतखाने में दाखिल हुए, एक एक करके तमाम छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए, उन्होंने अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा। शहर में हंगामा मच गया। सबने पूछा, यह किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को इन बुतों के खिलाफ बोलते सुना था, उसका नाम इब्राहीम है। उन्हें सबके सामने लाया गया। उन्होंने पूछा, इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ यह किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत के साथ जवाब दिया, अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। कुरान की सूरह अल अनबिया में ये अल्फाज मौजूद हैं। एक पल के लिए सब खामोश हो गए। उनके जमीर ने सच को महसूस किया। उन्होंने खुद से कहा, वक़ाए हम ही जालिम हैं। लेकिन जब हक को मान लेना अपने नफ्स के खिलाफ हो तो अक्सर लोग सच से मुंह मोड़ लेते हैं। उन्होंने फिर फैसला किया, इब्राहीम को सजा दी जाए, और सिर्फ सजा नहीं, ऐसी सजा जो सबके लिए मिसाल बन जाए। उन्होंने कहा, इसे जला दो और अपने देवताओं की मदद करो अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो। फिर एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। रिवायतों में आता है कि इतनी विशाल आग जलाई गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरते तो जलकर नीचे गिर जाते। तारीख अल तबरी और तफसीरों में इस मंजर की हैबत का बयान मिलता है। लकड़ियां इकट्ठी की गईं। कई दिनों तक आग भड़कती रही। शोले इतने ऊंचे थे कि कोई इंसान उसके पास भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि उन्होंने मंजनिक, एक बड़ा फेंकने वाला यंत्र का इस्तेमाल किया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। सोचिए, एक तरफ पूरी कौम, बादशाह, लश्कर, गुस्सा, शोले, और दूसरी तरफ सिर्फ एक नबी अकेले, मगर अल्लाह पर पूरे यकीन के साथ। सही रिवायत में आता है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुमसे नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। और फिर वे महान शब्द कहे गए, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। सहीह अल बुखारी में इस दुआ का जिक्र मिलता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनिक से आग में फेंक दिया गया। हर आंख उस मंजर को देख रही थी। सबको लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आसमान पर एक और फैसला लिखा जा चुका था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या नारुकुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल अनबिया आयत 69 में यह महान ऐलान मौजूद है। और फिर वह हुआ जो इंसानी तारीख का सबसे हैरत अंगेज मंजर था। आग जल रही थी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज थे। शोले मौजूद थे, मगर उनमें जलन नहीं थी। आग ने अपनी फितरत अल्लाह के हुक्म से बदल दी।
वो जहन्नुम जैसा मंजर एक बाग बन गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से इस तरह निकले जैसे कोई शख्स ठंडी छांव से बाहर आता है। कौम देखती रह गई, नमरूद देखता रह गया, बुत देखते रह गए और हक सब पर जाहिर हो गया। लेकिन जो दिल तकब्बुर से भर जाए वो मुआवजा देखकर भी नहीं बदलता। नमरूद ने भी हक को कबूल न किया, उसने तकब्बुर को चुना और तारीख ने उसे जलीली के साथ याद रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ एक मुआवजा नहीं दिया बल्कि यकीन का सबसे बड़ा सबक दिया। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो कोई आग तुम्हें जला नहीं सकती। जब लोग तुम्हें तन्हा छोड़ दें, अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब हक के रास्ते पर चलना मुश्किल हो तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया याद रखना। तौहीद की राह हमेशा आसान नहीं होती, कभी उसमें तन्हाई होती है, कभी इम्तिहान, कभी कुर्बानी, मगर अंजाम हमेशा अल्लाह की मदद होता है। आज भी दुनिया में बहुत से बुत मौजूद हैं, कुछ पत्थर के नहीं बल्कि नफ्स के, माल के, शोहरत के, तकब्बुर के, और हर दौर में इब्राहिम बनने की जरूरत होती है। सवाल यह नहीं कि आग कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि यकीन कितना गहरा है। अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा सच्चा हो तो हर आग ठंडी हो सकती है। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग के मौजे का असली पैगाम है। तौहीद, सब्र, यकीन और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल। और शायद इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा गया, अल्लाह का दोस्त, क्योंकि जो बंदा हर चीज छोड़कर सिर्फ अल्लाह को चुन ले, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।